जयराम डमरे, इनका सवाल ऐसा है कि आपने जो राजू दीक्षित पर सीरीज ली थी और बाद में सावरकर जी पर सीरीज ली, तो राजू दीक्षित के सीरीज पर जितने कमेंट्स थे उतने कमेंट्स सावरकर की सीरीज पर क्यों नहीं है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सावरकर जी को मैं बहुत मानता हूं, उन्होंने जो बातें रखी उस जमाने में, वो रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, ये भी मैं बात कहता हूं। और जो बातें उन्होंने बोल्डली रखी है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, क्योंकि सावरकर की सीरीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो सावरकर जी जो कहते थे वो कितना साइंटिफिक था, समाज के लिए आवश्यक था, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्रमाण के साथ रख रहा हूं, क्योंकि उनका लेखन उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है। वो इंटरनेट पर भी आपको पढ़ने को कैसे मिल सकता है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। इसलिए जब लोग सुनते हैं शायद उनके मन में डाउट आएगा कि सावरकर ऐसे कैसे कहेंगे कि गाय का मांस खाना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जांच सकते हैं, उनको पता चल सकता है। तो इसलिए आपको वहां पर इस ढंग की प्रतिक्रियाएं नहीं मिलेगी। और सावरकर बहुत बड़े व्यक्ति थे, आप किनके साथ उनकी तुलना कर रहे हो? सावरकर जी एक प्रामाणिक व्यक्ति थे, केवल देश के लिए लड़े इसलिए नहीं, उनका नेचर एक प्रामाणिक था, वो झूठ का कभी सहारा नहीं देते थे। गांधी जी इतने लोकप्रिय थे भारत में, इसके बावजूद वो उन पर बिल्कुल जाहिर तरीके से आलोचना करते थे, भला बुरा बोलते थे। इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। और जो भला बुरा कहते थे, आलोचना करते थे, कोई झूठी बात उठाकर नहीं करते थे, सही में गांधी जी ने जो कहा है उसका विडंबन करते थे, उसकी आलोचना करते थे। गांधी जी पर कोई झूठी बात थोपकर आलोचना नहीं करते थे। इसलिए उनकी तुलना राजीव दीक्षित के साथ हो ही नहीं सकती। राजीव दीक्षित अंदर बाहर से एक झूठा आदमी है। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं? हालांकि मैं ध्यान ही नहीं देना चाहता था। अब जो व्यक्ति मर गए हैं ऑलरेडी, उनके बारे में क्या कहना, ये सबका एटीट्यूड होता है, मेरा भी वही एटीट्यूड था। अगर ये राजीव दीक्षित का फैन क्लब है या फिर उनके रिश्तेदार है, ये अगर यूट्यूब पर ये वीडियोस अपलोड नहीं करते और ये वीडियोस बड़े पैमाने पर देखे नहीं जाते, तो मैं राजीव दीक्षित के बारे में बोलना तक पसंद नहीं करता। एक तो मुझसे काफ़ी जूनियर लड़का है, एक ज़माने में मेरे सरोदई लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन करता था। मैंने एक ही भाषण उनका सुना, एक्चुअली लाइव अमरावती में सुना था। तब वो बहुत झूठ आंकड़े पेल रहे हैं ये मेरे ध्यान में आता था, क्योंकि मेरे अभ्यास का वो विषय था। मैंने मेरे सभी साथियों को जिन्होंने उनका व्याख्यान आयोजित किया था तब बोला था, आप किस आदमी को लेकर घूम रहे हो यार, बात अच्छी लगता है लेकिन अपने वक्तृत्व का गलत फायदा उठाता है, ये झूठे आंकड़े पेल रहा है। मन में आया वो आंकड़े आपको कह रहा है, और ऐसे आदमी से आपने उसको, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। ये मैंने मेरे जो साथियों ने वो प्रोग्राम आयोजित किया था उन सबको समझाया था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कभी उसको तवज्जो नहीं दी, उनकी टिका नहीं की। कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि वो जिंदा थे तब क्यों नहीं आप बोले? अरे भाई, मुझे पता ही नहीं था। मेरे बारे में, मेरे संगठन के बारे में, जादू टोना विरोधी कानून के बारे में राजीव दीक्षित ये बात करते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। 2005 में मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था, उसने मुझे एक सीडी भी दी थी, लेकिन ये सीडी में कुछ भी ठीक ढंग से सुना ही नहीं देता था। मैंने एक बार वो सुनने की कोशिश की और छोड़ दी उसको। जाने दो क्या होता है, कौन राजीव दीक्षित क्या बोल रहा है, उससे क्या फर्क होता है, उसका क्या कानून पर असर होने वाला है।
ये जो सीरीज मुझे मिली है और आप ही लोगों ने बार 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 उसकी लिंक भेजते गए, क्योंकि उसमें बहुत गंभीर आरोप थे, बहुत ही गंभीर आरोप थे, मुझे देशद्रोही तक बना दिया था। मैं फॉरेन से पैसा लेता हूं, केवल पेट भरने के लिए, फॉरेन का पैसा लेने के लिए अंधविश्वास का मैं काम चलाता हूं। अरे मैं इंग्लिश का प्रोफेसर था कॉलेज में, ग्लैमरस पत्रकार था, ये सब छोड़कर ये काम कर रहा हूं, भिखारी जैसा काम कर रहा हूं। पूरे मेरे जिंदगी के 11 साल 10 साल मैं इस ढंग से काम करते आया हूं, यानी अंधविश्वास के खिलाफ। उसके पहले भी काफी साल मैंने जयप्रकाश नारायण आंदोलन में काम किया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप मुंह में आए वो बोलोगे, वो चाहते तो जानकारी ले सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, मैं तो उनसे ज्यादा फेमस व्यक्ति था और सभी बीच के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से पहचानते थे, कभी भी अप्रोच हो सकते थे। वे थोड़े भी 1% भी प्रामाणिक व्यक्ति होते तो कानून के बारे में मुझसे चर्चा करते, बहस करते, आप कैसे गलत हो मुझे समझाते। कई एमएलएस के साथ मैंने बात की, कई पार्टी पॉलिटिक्स के यानी पार्टी के अध्यक्षों के साथ बात की, कानून में बदलाव किए उनके साथ चर्चा कर कर। ये आदमी मुंह में आया वो कानून के बारे में बोल रहा है, हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को भड़का रहा है, और ये हिंदू संगठन इनको बहुत बड़े विद्वान मान रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक था। जिनका देह आज नहीं है लेकिन उनकी आवाज इंटरनेट पर जिंदा है, यूट्यूब पर जिंदा है, वो घूमते रहने वाली है। इसलिए झूठ का नकाब फाड़ना बहुत आवश्यक था। कहते हैं मैं दाभोलकर के घर के रुक कर उनके साथ बातचीत की, मैंने चर्चा की। झूठ क्या बोलने की आवश्यकता है? ऐसे झूठ पेलने की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे झूठ बोलने वाले राजू दीक्षित और एक प्रामाणिक सावरकर, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? इसलिए आपको राजू दीक्षित के वीडियोस पर इस ओर उस ओर दोनों ओर की जो चर्चाएं मिली, वो शायद सावरकर जी के बारे में मिलना संभव नहीं। पहला शौक होगा, शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि जिनको हम हिंदुत्ववादी मानकर चलते हैं, आज तक हिंदुत्ववादी समझते आए, उस आदमी ने इतनी बोल्ड बातें भी रखी होगी और इतनी रैशनल बातें भी रखी होगी। ये शायद पहला शौक हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जैसी ये बातें सामने, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि ये सभी किताबें इंटरनेट पर इजीली आपको उपलब्ध है, आप उनको पढ़ सकते हो। नहीं तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती कि भाई वो किताब देखो, फिर कहाँ से आप प्राप्त करो। यानी सावरकर प्रतिष्ठान ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने सब किताबें अपलोड कर दी है इंटरनेट पर, तो अब हर व्यक्ति उसको देख सकता है, परख सकता है। और राजू दीक्षित के बारे में भी अच्छी बात हो गई कि उनके काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए। मैंने अभी तक राजू दीक्षित को हाथ नहीं लगाया, केवल एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित, इतना एक वीडियो है, उसी को लेकर मैंने केवल उनके बारे में बोला है। बाकी भी उनके काफी ढकोसले हैं, लोग ही मुझसे लिंक भेजते रहते हैं मुझको, वो कभी लेकर बोलूंगा। लेकिन एक व्यक्ति को जो इतना झूठा बोलता है, झूठा बोलने के लिए उसको कुछ लगता नहीं है, कम से कम वक्ता ने अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने के लिए मेरे मुंह से झूठ ना निकले, ये देखना होता है। हाँ, गलती से झूठ, गलत जानकारी मिलने के कारण मुंह से झूठ निकल गया, इस बात को मैं समझ सकता हूँ और उसको मैं कभी ज़्यादा महत्व भी नहीं दूंगा। हो सकता है एक आधी बार गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर बोला गया झूठ और मुझे गलत जानकारी मिली इसलिए मैंने बोला हुआ झूठ, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। और ये फर्क समझकर ही मैंने इतनी आलोचना उनकी की है। तो दोनों की तुलना तो हो नहीं सकती है। कहाँ राजू दीक्षित और कहाँ स्वातंत्र्य वीर सावरकर। चाहे उनको आप स्वातंत्र्य वीर कहे ना कहे, वीदा सावरकर कहे, उन्होंने जो साइंटिफिक बातें कही है, आम भारतीयों को साइंटिफिक बनाने की कोशिश की है, गाय के बारे में और बाकी सभी चीज़ों के बारे में जो बोल्डली बोलने की हिम्मत की है,
धर्म ग्रंथों के बारे में जो बोल्डली बोलने की हिम्मत की है, वो हिम्मत बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देने की तैयारी रखनी होती है, और वो तैयारी इस व्यक्ति ने रखी थी, और इसलिए उनकी बात को मैं इतना महत्व देता हूँ। इसलिए दोनों की तुलना करना, यानी राजीव दीक्षित की तुलना अगर हम सावरकर जी से करेंगे तो मुझे लगता है ये सावरकर जी का सबसे बड़ा अपमान होगा।